मेरा नाम सुरेश कुमार है। उम्र है 80 साल के आसपास। बिल्कुल ठीक से याद नहीं रहता अब। पर इतना याद है कि जब देश आज़ाद हुआ था, तब मैं छोटा था, बहुत छोटा। आज मैं आपसे बात करने बैठा हूँ क्योंकि कुछ बातें हैं जो मन में रह गई हैं और अब लगता है कि शायद किसी को बता दूँ। ज़रूरी नहीं कि आप सुनें, पर मैं बोल दूँगा तो शायद हल्का हो जाऊँ। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, ना कभी था, ना अब हूँ। एक साधारण घर में पैदा हुआ, इलाहाबाद में। बाद में नौकरी मिली तो दिल्ली चला आया, फिर यहीं रह गया। सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। पूरी ज़िंदगी वहीं काम किया। फाइलें, रजिस्टर, दस्तखत, छुट्टियों के आवेदन, बस यही सब। सुबह 7:30 बजे घर से निकलता था। बस पकड़नी होती थी, फिर दफ्तर। शाम को 6 बजे वापस। रोज़ का यही रास्ता था। शनिवार भी काम। रविवार को घर में कुछ न कुछ ठीक करवाना, बाज़ार जाना, बिजली का बिल भरना। महीने के आखिर में तनख्वाह आती तो पहले किस्तें निकल जाती, फिर राशन, हम बच्चों की फीस, दवाइयाँ, बचता कुछ नहीं था। मेरी शादी 30 साल की उम्र में हुई। देर हो गई थी उस ज़माने के हिसाब से। माँ-बाप चिंतित थे। आखिर एक लड़की मिली, अच्छे घर की थी। उसका नाम था सुधा। शादी हुई, फिर बच्चे हुए। एक बेटा, एक बेटी, दोनों को पढ़ाया-लिखाया। बेटा इंजीनियर बन गया। बेटी की शादी कर दी अच्छे घर में। यही तो करना था ना? यही तो सबको करना होता है। और मैंने किया, पूरी ईमानदारी से किया। पर आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो एक बात समझ में आती है। हम सब भागते रहे, रुके नहीं, सोचा नहीं, बस भागते रहे। मैं हर सुबह उठता था इस डर से कि देर हो जाएगी, बस छूट जाएगी। दफ्तर में देर से पहुंचा तो साहब नाराज हो जाएंगे। महीने का पैसा नहीं आया तो घर कैसे चलेगा? बच्चों की फीस नहीं भरी तो स्कूल से नाम कट जाएगा। बेटी की शादी नहीं हुई तो लोग क्या कहेंगे? डर, हर वक़्त डर। और उस डर में मैं भूल गया कि ज़िंदगी सिर्फ़ ये सब करने के लिए नहीं थी। मुझे याद है, जैसे एक बार बेटा छोटा था, शायद 8-9 साल का। वो मेरे पास आया और बोला, "पापा, आज स्कूल में मेरी ड्राइंग लगी है। आप चलोगे देखने?" मैंने कहा, "बेटा, अभी नहीं, बहुत काम है, फिर कभी।" वो चला गया, फिर कभी नहीं आया। मेरा मतलब है, वो दोबारा नहीं बोला। शायद समझ गया कि पापा के पास वक़्त नहीं है और मैं अपने काम में लगा रहा। मुझे लगा मैं सही कर रहा हूँ। मैं तो कमा रहा हूँ, घर चला रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। यही तो ज़िम्मेदारी है। पर क्या सिर्फ़ यही ज़िम्मेदारी थी? मेरी बीवी, सुधा, बहुत कम बोलती थी। चुपचाप सारे काम करती थी। खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चों को स्कूल भेजना। कभी शिकायत नहीं की, कभी कुछ माँगा नहीं। एक बार उसने कहा था, "सुनो, बहुत दिन हो गए, कहीं घूमे नहीं, चलो ना कहीं।" मैंने कहा, "तो अभी पैसे नहीं हैं, छुट्टियाँ भी नहीं मिलती, बाद में चलेंगे।" बाद में कभी नहीं गए। फिर उसने कभी नहीं कहा और मुझे लगा कि सब ठीक है, वो खुश है, घर सँभालना ही तो उसका काम है। मैं बाहर जाकर कमा रहा हूँ, यही तो सही है। पर क्या वो खुश थी? मैंने कभी पूछा नहीं। साल बीतते गए, बच्चे बड़े हो गए, बेटा नौकरी के लिए बैंगलोर चला गया, बेटी की शादी हो गई, वो अपने घर चली गई, घर खाली हो गया। अब सिर्फ मैं और सुधा थे और अचानक मुझे लगा, हम दोनों अजनबी हैं। हमने साथ में 30-35 साल बिताए, एक ही घर में रहे, एक ही बिस्तर पर सोए, पर हम एक-दूसरे को जानते नहीं थे। मुझे नहीं पता था कि उसे क्या पसंद है, किस तरह का गाना सुनना पसंद है, कौन-सी जगह देखना चाहती थी, किस बात से उसे दुःख होता था और उसे भी शायद मेरे बारे में कुछ नहीं पता था, सिवाय इसके कि मैं रोज़ दफ्तर जाता हूँ और थका हुआ लौटता हूँ। हमने ज़िंदगी साथ गुज़ारी, सो पर साथ जिए नहीं। मैं रिटायर हुआ, 60 साल की उम्र में। उस दिन दफ्तर में छोटी-सी पार्टी हुई। लोगों ने शाबाशी दी, कुछ लोगों ने कहा, "अब मज़े करना, घूमना-फिरना।" मैं घर आया, सुधा ने खाना बनाया, हम दोनों खाना खाकर सो गए। अगले दिन से मैं घर पर था। पहले हफ्ते अच्छा लगा, थोड़ा आराम मिला, फिर धीरे-धीरे समझ आया कि अब करना क्या है। दिन भर घर में बैठना, टीवी देखना, कभी-कभी मोहल्ले में घूम आना, बस। बच्चे साल में 1-2 बार आते थे, 2-3 दिन रुकते, फिर चले जाते। उनकी अपनी ज़िंदगी थी, अपनी भाग-दौड़ थी। मैं समझता था,
मैं भी तो यही करता था कभी। एक बार मैंने बेटे से पूछा, "बेटा, तुम कैसे हो?" उसने कहा, "ठीक हूँ पापा, बस काम बहुत है।" मैंने कहना चाहा बहुत कुछ, पर कह नहीं पाया, क्योंकि हमारे बीच कभी वो रिश्ता बना ही नहीं, जिसमें दिल की बात हो सके। मैंने उसे सिर्फ पढ़ाया, फीस भरी, किताबें दिलाईं, स्कूल भेजा, कॉलेज भेजा, पर कभी साथ बैठकर बात नहीं की। कभी पूछा नहीं कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तुम क्या सोचते हो? तुम्हारे सपने क्या हैं? मैंने सोचा था कि पैसा कमाना, खाना देना, पढ़ाना, यही प्यार है, यही पिता का काम है, पर शायद ये काफ़ी नहीं था। सुधा की तबीयत पिछले साल खराब होने लगी। डॉक्टर के पास ले गया, टेस्ट हुए, पता चला कि दिल कमज़ोर हो गया है, दवाइयाँ चल रही हैं, अब वो भी थकी-थकी रहती है। कभी-कभी मैं उसे देखता हूँ और सोचता हूँ, ये वही औरत है जो मेरे घर आई थी, जवान थी, हँसती थी, बालों में फूल लगाती थी, और अब वो बूढ़ी हो गई है, थकी हुई है, चुप रहती है, और मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ, घुटनों में दर्द रहता है, चश्मा बदलना पड़ता है, हर साल। और अब मुझे लगता है, हमने पूरी ज़िंदगी गुज़ार दी, पर जी नहीं पाए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि नौकरी मत करो, ज़िम्मेदारी मत लो, बच्चों को मत पढ़ाओ, ये सब ज़रूरी है, ये सब करना चाहिए, पर सिर्फ़ ये मत करो। इसके साथ-साथ ज़रा रुको भी, ज़रा देखो भी कि तुम्हारे पास कौन है, तुम्हारे साथ कौन है, तुम्हारे घर में कौन बैठा है, तुम्हारे बच्चे क्या सोच रहे हैं, तुम्हारी बीवी कैसा महसूस कर रही है। मैंने ये नहीं किया, मैं सिर्फ़ भागता रहा, और जब भागना बंद हुआ, तो पाया कि हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ़ यादें हैं, और वो भी अधूरी हैं। मुझे याद नहीं कि मैंने आखिरी बार कब अपनी बीवी का हाथ पकड़ा था, कब उससे पूछा था कि तुम ठीक हो, कब उसके साथ बैठकर चाय पी थी और बस यूं ही बात की थी, बिना किसी मतलब के, बस बात। मुझे याद नहीं कि मैंने आखिरी बार कब अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा था, कब उससे कहा था कि मुझे तुम पर गर्व है, कब उसे बताया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये छोटी छोटी बातें हैं, पर इन्हीं छोटी छोटी बातों से जिंदगी बनती है, और मैं इन्हें चूक गया। अब बहुत देर हो चुकी है, अब बच्चे अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं, अब सुधा भी थक चुकी है, अब मेरे पास सिर्फ वक्त है, पर कोई नहीं है जिसके साथ वो वक्त बिताऊं। कभी कभी शाम को छत पर बैठता हूँ, आसमान देखता हूँ, सोचता हूँ कि काश मैंने जरा रुक कर देखा होता, काश मैंने जरा समझा होता कि असली जिंदगी क्या है। असली जिंदगी नौकरी में नहीं है, तनख्वाह में नहीं है, समाज की इज्जत में नहीं है। असली जिंदगी उन लम्हों में है कि जब तुम किसी के साथ होते हो, जब तुम किसी को देखते हो, जब तुम किसी की बात सुनते हो, जब तुम किसी को छूते हो, जब तुम किसी के लिए वक्त निकालते हो। मैंने ये नहीं किया, और अब पछताता हूँ। शायद आप भी भाग रहे हैं, शायद आपको भी लगता है कि यही करना है, शायद आपको भी लगता है कि बाद में सब ठीक हो जाएगा, बाद में वक़्त मिलेगा, बाद में जी लेंगे, पर बाद में कुछ नहीं होता। बाद में सिर्फ बुढ़ापा आता है, बीमारी आती है, अकेलापन आता है, और पछतावा आता है। मैं आपको कुछ सिखाने के लिए नहीं बोल रहा, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं बस एक बूढ़ा आदमी हूँ, जो अपनी गलतियाँ बता रहा है। शायद आप सुन लो, शायद आप सोच लो, अगर आपके घर में कोई बैठा है, तो ज़रा उसके पास बैठ जाइए। अगर आपके बच्चे कुछ बोल रहे हैं, तो ज़रा सुन लीजिए। अगर आपकी बीवी चुप है, तो ज़रा पूछ लीजिए कि क्या हुआ? वक़्त बहुत कम है, हमें पता नहीं चलता, पर वो बहुत तेज़ी से निकल जाता है, और जब निकल जाता है, शायद तो वापस नहीं आता। मैं अब बस यही सोचता हूँ कि काश मैंने ज़रा और वक़्त दिया होता, काश मैंने ज़रा और प्यार दिखाया होता, काश मैंने ज़रा और करीब से देखा होता। पर अब बस यादें हैं, और एक खाली घर है, और एक थकी हुई बीवी है, और बच्चे हैं जो दूर हैं। यही बचा है, और यही बताने के लिए मैं आज यहाँ बैठा हूँ कि ज़िंदगी सिर्फ़ भागने का नाम नहीं है, ज़िंदगी रुकने का नाम है, देखने का नाम है, महसूस करने का नाम है। मैं नहीं कर पाया, पर शायद आप कर पाएँ। बस इतना ही कहना था। अब मैं जाता हूँ।